प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो संदेश मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वो आपके जीवन की दिशा और आपकी आने वाली 1000 पीढ़ियों की दशा दोनों बदल सकता है। आप सोचेंगे, क्या एक वचन इतना बड़ा असर कर सकता है? हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर बोलता है तो उसका वचन केवल सुनाई नहीं देता, वह सृजन करता है। भजन संहिता 33:9 कहता है, क्योंकि उसने कहा और वह हो गया, उसने आज्ञा दी और वह स्थिर हो गया। परमेश्वर का एक वचन जब आपके जीवन में उतरता है तो वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी पीढ़ियों को बदल देता है। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है। जब परमेश्वर बोलता है, उसका वचन सीमाओं, समय और पीढ़ियों से परे काम करता है। जिस तरह एक बीज छोटे से खेत में बोया जाता है, पर उसकी फसल आने वाले वर्षों तक लोगों को भोजन देती है, वैसे ही एक वचन आपके परिवार के इतिहास को फिर से लिख सकता है। अब्राहम, एक वचन से शुरू हुई 1000 पीढ़ियों की आशीष। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 12:2-3, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तुझसे पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम ने सिर्फ आमीन कहा और वही वचन उसके वंशजों में काम करता गया। सदियां बीत गई, पर वह वचन आज भी कायम है। ये हमें सिखाता है, जब आप परमेश्वर के वचन पर हाँ कहते हैं, तो आपकी आशीष सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहती, वह आपकी आने वाली पीढ़ियों में बहती रहती है। आपका आज का आमीन आने वाले भविष्य को बदल सकता है। हो सकता है आप अपने परिवार में पहले व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को जान रहे हैं। शायद आपके पूर्वजों ने विश्वास से दूर जीवन जिया हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं, तो वह वचन आपके वंश की दिशा बदल देता है। निर्गमन 26, परंतु जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर मैं 1000 पीढ़ियों तक करुणा करता हूँ। क्या आप देख रहे हैं? आपका आज का निर्णय, आपकी आज की आज्ञाकारिता, आपकी आने वाली पीढ़ियों की आशीष का बीज बन सकती है। वचन को केवल सुनो मत, उसे अपनाओ। बहुत लोग वचन सुनते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, पर परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने से नहीं, मानने से काम करता है। याकूब 1:22, केवल वचन के सुनने वाले न बनो, परंतु उस पर चलने वाले बनो। एक परिवार में पीढ़ियों से गरीबी और बीमारियां चली आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाया, प्रार्थना शुरू की, वचन को पढ़ा, तो सिर्फ उनका नहीं, उनके बच्चों का जीवन भी बदल गया। वचन पीढ़ीगत जंजीरों को तोड़ देता है। आज का निर्णय, वचन को थामो। प्रियजनों, आज यह वचन सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक आमंत्रण है परमेश्वर के वचन को अपनाने का। आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, पर जब आप वचन को थाम लेते हैं, तो आपका घर, परिवार और आने वाली पीढ़ियां बदल जाती हैं। प्रभु, मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तेरा वचन मेरे जीवन, मेरे परिवार और मेरी पीढ़ियों में काम करे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद उस सामर्थी वचन के लिए जो हमारे जीवनों को बदलता है। आज मैं तेरे वचन को अपनाता हूँ। जो आशीष तूने अब्राहम को दी, वही आशीष मेरी पीढ़ियों तक पहुँचे। हर शाप, हर बांधन टूट जाए और तेरे वचन की शक्ति हमारे परिवार में काम करे। यीशु के नाम में, आमीन।